में भेदभाव। तो कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। आवाज आ रही है? अदालत में शांति रखी जाए। अभियोजन पक्ष अपने आरोप प्रस्तुत करें। माननीय न्यायाधीश महोदय, आज इस अदालत के सामने जो मामला है वो केवल एक लड़की के सपनों का मामला नहीं, ये न्याय, समानता और संविधान की आत्मा का मामला है। शिकायतकर्ता अनाया के उसके उच्च अंक, प्रतिभा व योग्यताओं के बावजूद स्कूल में सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि आरोपी एडमिशन इंचार्ज की नजरों में कुछ और छात्र ज्यादा योग्य थे। लेकिन ये ऑनर, हकीकत तो ये है कि इनकार सिर्फ पक्षपात और जान पहचान के आधार पर किया गया। आज मैं इस अदालत को साबित करूंगी कि एडमिशन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जानबूझकर सीट्स फेवरिज्म में दी गई। आज ये अदालत सिर्फ फैसला नहीं सुनाएगी, ये संदेश देगी कि शिक्षा बिकती नहीं, बांटी नहीं जाती। शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। माननीय न्यायाधीश, अभियोजन पक्ष भावनाओं के साथ खेल रहा है। स्कूल की एडमिशन पॉलिसी नियम आधारित है। मेरे मुवक्किल मिस वर्मा पर लगाए गए सारे आरोप निराधार और अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। हम सब साबित करेंगे कि सीटें मेरिट के आधार पर दी गई, कोई भेदभाव नहीं हुआ और शिकायत केवल गलतफहमी है, सच्चाई नहीं। हमें कोर्ट को केवल तथ्य दिखाने हैं, भावनाएं नहीं। आप दोनों के तर्कों पर ध्यान रखते हुए पहले गवाह को पेश किया जाए। अब मैं शिकायतकर्ता अनाया को स्टैंड पर बुलाना चाहूंगी। माननीय न्यायालय, मैंने 95 अंक हासिल किए थे। इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया था, पर मुझे कहा गया कि सीट्स भर चुकी है। और दूसरी ओर वही मेरे सामने दो ऐसे बच्चों का इंटरव्यू हुआ जिनके 70 से 75% अंक आए थे और उन्हें एडमिशन दे दिए गए। सर, मेरी योग्यता को नजरअंदाज किया गया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वे रिश्तेदार थे? हाँ, मैंने एक उसको देखा था सुनते हुए। उसने बोला था फोन पे कि बाबूजी ने फोन किया है कि एडमिशन दे देना बच्चों को, और उसने एडमिशन दे भी दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह सुनी सुनाई बातों पर है। अस्वीकार। यह बयान संबंधित है। अगले गवाह को पेश किया जाए। अगले गवाह पेश हो। अब मैं अपने दूसरे क्लाइंट अनाया की माता जी को स्टैंड पर बुलाना चाहूंगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो बताइए, आपके साथ आखिर क्या हुआ? मैं 3 दिन लगातार स्कूल गई और स्कूल वालों ने ये बोला कि लिस्ट फाइनल है, जबकि ये सूची बार बार बदली जा रही थी। मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है। सबको सम्मान हक मिलना चाहिए, सिर्फ पहचान वालों के लिए नहीं। क्या आपने कोई लिखित में शिकायत दर्ज करी? हाँ, लेकिन स्कूल वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। अगला गवाह पेश किया जाए। अगला गवाह पेश हो। अब मैं अपने तीसरे गवाह को बुलाना चाहूंगी। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मेरा भी यही अनुभव था। मेरे इंटरव्यू से पहले कहा गया रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले फॉर्म भर दीजिए। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई, उससे पहले मेरे से कम अंक वाले को ही एडमिशन मिल गया। ये नाइंसाफी है। मैं मेरे मुवक्किल मिस वर्मा को स्टैंड पर बुलाती हूँ, जो कि एडमिशन इंचार्ज है। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। सीट अलॉटमेंट हमारे इंटरनल पैरामीटर्स पर आधारित थी। तो मिस वर्मा बताइए, आखिर क्या थे वो आपके इंटरनल पैरामीटर्स? आखिर ये कट ऑफ था क्या? मेरिट लिस्ट आखिर है कहाँ और किस बेसिस पे आपने कम अंक वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी? यह गोपनीय जानकारी है। गोपनीय? मिस वर्मा, यह क्या कह रही है? आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी नीति का उल्लंघन है। एडमिशन प्रक्रिया जनता के प्रति जवाबदेह है, आपके अहंकार के प्रति बिल्कुल नहीं। मिस वर्मा, अदालत में गोपनीयता का बहाना नहीं चलेगा। सच सच बताइए, क्या आपने किसी बच्चे को सिफारिश के बहाने एडमिशन दिया? जी, 1-2 केस में। तो योर ऑनर, सच सबके सामने है। आज की अदालत में जो सच सामने आया है वो केवल एक स्कूल की गलती नहीं, ये हर उस मानसिकता का प्रतीक है जो कहती है पहचान पहले, प्राथमिकता बाद में, प्रतिभा बाद में। शिक्षा एक मंदिर है, ये कोई खरीद बिक्री की दुकान नहीं। अनाया जैसी हजारों प्रतिभा रोज इस तरह दबती हैं। आज ये अदालत सिर्फ इस बच्ची को न्याय नहीं देगा, बल्कि हर उस बच्ची के साथ खड़ा रहेगा जिसका हक इसी तरह छिन जाता है। हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि इसे जानबूझकर किया गया भेदभाव ना समझा जाए। यह प्रशासनिक गलती भी हो सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और
यह बात स्पष्ट है कि एडमिशन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। मेरिट को दरकिनार किया गया। दबाव और सिफारिश ने प्रक्रिया को प्रभावित किया है। अदालत आरोपी मिस वर्मा को एडमिशन डिस्क्रिमिनेशन का दोषी ठहराती है और यह आदेश देती है कि अनाया को तुरंत प्रवेश दिया जाए, एडमिशन पॉलिसी को पूरी तरह पारदर्शी किया जाए और आरोपी पर विभागीय कार्रवाई की जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार के फेवरिज्म पर विद्यालय को स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत की कार्यवाही यहीं समाप्त होती है।